बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर यूजिंग रे डायग्राम। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमें कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर की हेल्प से कुछ इमेज फॉर्मेशंस करनी है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स का पता होना ज़रूरी है। वो रूल्स कौन से हैं उस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल इसमें कनकेव मिरर में देखें, when the ray coming parallel to the principal axis strikes on the mirror, then after reflection it passes through principal focus। यानी कि जब कोई रे ऑफ लाइट ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना बच्चे, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और मिरर पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्शन करती है तो उस टाइम वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। एरो का आपने ध्यान रखना है, एरो आपने लगाना जरूरी है, एरो नहीं लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चे सभी को। व्हेन द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, और अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से आती है, इस तरीके से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि वाइस वर्सा। और अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ में वापस चली जाती है। ये ध्यान रखना, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो एक नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। ठीक है बच्चे, मैं आपको बता दूं, अगर कोई मिरर आपके पास है, अगर उस पर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल होती है तो हमेशा वो उसी पाथ में रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली जाती है। ठीक है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और किसी मिरर पर आकर स्ट्राइक कर दिया, यहाँ कनकेव मिरर पे स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ में वापस चली जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी किस में होती है? जब कोई नॉर्मल फॉल होगी, है ना, तभी तो वापस गई है। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो लाइन है वो हमेशा नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। और अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर स्ट्राइक करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना है उतना ही एंगल बनाएगी रिफ्लेक्टेड रे भी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये उतना ही एंगल बनाएगी, यानी कि आई यहाँ पे है तो आर यहाँ पे होगा, आई और आर दोनों सेम होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस उस टाइम में नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। याद रखना, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द पोल, देन after reflection it makes the same angle as like the eye, means eye and r both are same, and principal axis behaves as normal। ओके, तो ये मैंने 4 आपको बताए हैं, इसके बेसिस पे आप आगे इमेज फॉर्मेशंस करेंगे। फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी। और अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसी पाथ में रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली जाएगी। और अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा और रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बनाएगी जितना इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है, यानी कि आई और आर दोनों सेम होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये मैंने चारों आपको बता दिए। ये पॉइंट्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसे आप रिवाइज कर लेंगे। और बाकी डिस्कशन जो है इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, कैसे इमेज फॉर्मेशन बनेगी कनकेव मिरर के केस में, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना आप रिवाइज करके रखें, नोट करके रखें।